बिगेस्ट स्कैम्स ऑफ इंडिया। भारत में बहुत से ऐसे स्कैम्स हुए हैं जिनके बारे में लोगों ने कभी सोचा तक नहीं था। ये स्कैम्स इतने बड़े थे कि इनसे बहुत सारे लोगों का नुकसान भी हुआ है, यहाँ तक कि भारत सरकार को भी करोड़ों का लॉस हुआ है। इन स्कैम्स के बाद कुछ क्रिमिनल्स तो पकड़ में आए, लेकिन कई फरार हो गए। सबसे पहले बात आती है हर्षद मेहता की। अगर कभी बात शेयर मार्केट से जुड़ी किसी स्कैम्स के बारे में होती है तो हर्षद मेहता का नाम ज़रूर सामने आता है। हर्षद मेहता के स्कैम्स को लोग मेगा स्कैम्स कहते हैं, जिसका 1992 में पर्दाफाश हुआ था। रिजर्व बैंक के अनुमान के मुताबिक यह करीब 4025 करोड़ रुपयों का था। यानी अगर सिर्फ इन्फ्लेशन के हिसाब से भी देखा जाए तो आज के समय में इसका वैल्यू करीब 30,000 करोड़ रुपयों का है। हर्षद मेहता ने स्कैम किया कैसे? 80s और 90s में हर्षद मेहता को शेयर मार्केट का अमिताभ बच्चन कहा जाता था। उनका स्टाइल और उनकी महंगी महंगी गाड़ियां देखकर हर कोई हर्षद मेहता बनना चाहता था। हर्षद मेहता ने शेयर मार्केट की उस समय की कुछ खामियों को अपना हथियार बनाया और शेयर मार्केट से खूब नोट छापे। उसने एसीसी के शेयर को 200 रुपये से लेकर 3000 रुपयों तक पहुंचा दिया। वह शेयर मार्केट में कुछ सेलेक्टेड शेयर्स में खूब सारा पैसा डालकर उसे आसमान की ऊंचाई तक ले जाता था। लोग भी शेयर्स में तेजी देखकर उसमें खूब पैसा लगाते थे, लेकिन जब कीमत बहुत अधिक हो जाती है तो मुनाफा लेकर निकल जाता था। लोग हैरान थे कि आखिर उसके पास इतना पैसा आते कहां से है। दरअसल वह बैंकों से फेक BR यानी बैंक रिसिप्ट के दम पर पैसे लेता था और उसे शेयर मार्केट में लगा देता था। जब तक पैसे लौटाने का वक्त आता था वह दूसरे बैंक से पैसे लेता था और उस बैंक की पैसे चुका देता था। इसी तरह वह गलत तरीकों और राजनीतिक संबंधों के दम पर तमाम सरकारी बैंकों से भी ढेर सारे पैसे लेकर शेयर मार्केट में लगाने लगा। जब 1992 में मामला खुला तो शेयर मार्केट क्रैश हो गया और रिटेल इन्वेस्टर्स के बहुत सारे पैसे डूब गए। इस स्कैम को सुचिता दलाल ने एक्सपोज किया था। अब दूसरे नंबर पे आता है केतन पारेख। केतन पारेख हर्षद मेहता का ट्रेनी हुआ करता था। जैसा गुरु था वैसा ही स्टूडेंट भी निकला। इसने भी हर्षद मेहता की तरह ही शेयर मार्केट में स्कैम किया। उसके 10 फेवरेट स्टॉक्स थे जिन्हें वह ऑपरेट करता था। इन स्टॉक्स को उस समय में K10 स्टॉक्स भी कहा जाता था। केतन पारेख ने करीब 800 करोड़ रुपयों का स्कैम किया था। कैसे किया था स्कैम? जिस तरह हर्षद मेहता ने स्कैम करने के लिए बैंक का इस्तेमाल किया, उसी तरह केतन पारेख ने भी बैंक से पैसे लेकर शेयर मार्केट में लगाने लगा। हर्षद मेहता फेक बैंक रिसिप्ट का इस्तेमाल करता था तो केतन पारेख ने फेक पे ऑर्डर्स के जरिए स्कैम किया। पे ऑर्डर्स DD जैसा इंस्ट्रूमेंट होता था जिसे बनवाने से पहले बैंक में पैसे जमा करने पड़ते थे। केतन पारेख ने बैंक से इलीगल कोऑपरेशन करके फेक पे ऑर्डर्स बनवाए और उन पे ऑर्डर्स के दम पर दूसरे बैंक से पैसे लेकर शेयर मार्केट में लगाए। वह कुछ शेयर्स की कीमत तेजी से बढ़ा देता था और जब दाम काफी बढ़ जाते थे तो उसे बेच देता था। हर्षद मेहता ने जहां रिटेल इन्वेस्टर्स को डुबाने का काम किया था, वही केतन पारेख ने इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को धोखा दिया, क्योंकि उनके पास इन्वेस्ट करने के लिए मोटी रकम होती थी। इस स्कैम का पर्दाफाश भी सुचेता दलाल ने किया था। अब आते हैं 3वें नंबर पे, नीरव मोदी। नीरव मोदी ने किया PNB स्कैम। पंजाब नेशनल बैंक में 2018 में एक बड़ा स्कैम होने की खबर सामने आई थी। इस स्कैम का मुख्य आरोपी था नीरव मोदी, जो बैंक को करीब 11,500 करोड़ रुपयों का चूना लगाकर स्कैम सामने आने से कुछ दिन पहले ही परिवार के साथ विदेश भाग गया था। कुछ समय बाद पता चला कि नीरव मोदी ब्रिटेन में छुप कर बैठा है। तब से लेकर नीरव मोदी के खिलाफ लंदन में ही केस चल रहा था और उसे भारत वापस लाने की कोशिशें भी जारी रही है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक करिए। अगर आपको इस तरह के वीडियोस बहुत अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर सकते हैं।